आखिरकार 500 सालों के इंतजार के बाद वो दिन आ चुका है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। इन 500 सालों में बहुत लोगों ने राम मंदिर बनने के लिए संघर्ष किया, बहुतों ने अपनी जान गंवाई। 134 सालों से चलती रही न्यायालय से लड़ाई, उसके जीत के स्वरूप में हमें मिला है अपना राम मंदिर। और 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी के हस्ते होने वाला है। और ये सिर्फ मंदिर का उद्घाटन नहीं है, ये उन 100 करोड़ लोगों का सपना है जो सच होने वाला है। 22 जनवरी ये दिन नहीं, ये त्योहार है भारतवासियों के लिए। इतना आनंद, इतना उत्साह कि मन गदगद हो उठा है। मगर जहाँ 100 करोड़ लोगों में आनंद का माहौल है, वही कुछ लोग हैं जिनके पिछवाड़े में चिंगारियां सुलग रही है। ये चिंगारियां बीजेपी तक सीमित रही तो ठीक था, मगर ये लोग इतना नीचे गिर गए हैं कि पाताल को भी पार कर लिया। उन्हें हिंदुओं की खुशी देखी नहीं जा रही। बीजेपी तक बोलना तो ठीक था, मगर उन लोगों ने इतनी हद पार कर दी, इतने बेशरम है ये लोग, भगवान श्री राम को भी भला बुरा कहने पर उतर आए हैं। ऐसे ही सोच रखने वाले लोगों की सोच का पोस्टमार्टम करने आज हम आए हैं। हमारे खुशी के चक्कर में विपक्ष के लोग डिप्रेशन में चले गए। मुझे तो लग रहा है कहीं अपना हाथ वाथ ना काट ले, इतना तंग हो चुकी है ये। आइए तो फिर इन लोगों के कीड़े निकालने का काम करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए फ्री है, इससे मुझे बहुत मदद होती है। और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। देखिए इस वीडियो में ये शख्स बोल रहा है कि भगवान श्री राम मांस खाते थे, और इनकी टोन देखिए आपने। भगवान श्री राम मांस खाता था क्या मतलब है? तुम्हारे दुकान पे काम करने वाला छोटू है जिससे आप खाता था बात कर रहे हो। एक तो गलत बात कर रहे हो और इनका टोन भी अलग है। हाँ पता है आपने अपना पद छोड़ा है, मगर उसके साथ आपने संस्कार और अपनी तमीज को भी टाटा बाय बाय कर दिया है क्या उसको भी इस्तीफा दे दिया है? मुझे तो लगता है ये अपने घर पे भी ऐसे ही बात करते हैं अपने पिताजी के साथ। तूने खाना खाया क्या? तू सोया क्या? तू नहाने गया क्या? अरे मैं बोलता हूँ कहाँ है इनके संस्कार? कहाँ है? कंदमूल और फल मिलते थे वही खाते थे, शाकाहारी थे। और हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है और शास्त्र ही प्रमाण है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि किसी एक से गलती हो गई, किसी ने मट्टी के अलावा तट्टी खा ली हो, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो गधों की रिले रेस चल रही है जिसमें सुअर भी दौड़ रहे हैं। गधे का टर्न हुआ तो वो सुअर को रोल थमा रहा है। बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओ, पैसा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी को दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता। तो ये है हमारे लालू के लाल जो सत्ता में अपने नीली करवाने आए हैं। यहाँ पे इन महाशयों का मंदिर की जरूरत पे ही सवाल उठा दिया। इनके मुताबिक हमें मंदिर की नहीं, हमें अस्पताल की जरूरत है। बात तो सही की है उन्होंने। तो मेरे चुन्नी लाल मुझे बताइए आप, जिस वक्त डॉक्टर के पास भी कोई इलाज नहीं होता ना, तो वो बोलता है भगवान को दुआ करो, वही कुछ कर सकते हैं। और आपके पिताजी श्री श्री लालू यादव जी बिहार के 10 साल मुख्यमंत्री बने रहे। का इलाज किया उन्होंने? का विकास किया उधर का? बिहार के अस्पतालों की क्या हालत है हम दिखाएगा? आप कहीं तो दिखा देगा, हमसे तो आप ही जानते क्या हालत है वहाँ की। और अस्पताल में शरीर के रोग ठीक किए जाते, मन के इलाज का क्या, उसका क्या करेंगे? उसके लिए मंदिर ही जाना पड़ेगा। और वैसे आपको ये बता दें कि ये तेजस्वी जी IPL क्रिकेट में शामिल थे, बस किसी ने खेलने नहीं दिया, वो बात थोड़ी अलग है। तो चलिए दोस्तों हम बिहार के स्टेडियम दिखा देते हैं आपको। बिहार के ऐतिहासिक, बहुत से ऐतिहासिक देखिए मोइनुल हक स्टेडियम में जिसका आज ये हुआ, ये है मोइनुल हक स्टेडियम। और यहाँ है कल से रणजी ट्रॉफी जिसमें मुंबई की टीम आई। हाय तो ये काय चुन्नी लाल जी, इका देख कर तो वैसे अभी शर्मा जाए। ये तो भूतिया महल लागत है हमका, इससे बढ़िया तो भैंस का तबेला होत है। नहीं आप बस विकास की बात कर रहे तो हमने बोला दिखा दिया आपको कहाँ विकास चल रहा है, वहां पे देख लिए। भगवान राम चाहते हैं तो अपना नहीं बनवा लेंगे, हर जगह महल नहीं बनवा लेंगे। यहाँ महान तेजस्वी बोल रहे भगवान चाहते तो अपने लिए महल ना बनवा लेते। अरे मैं बोलता हूँ इसे कोई निकालो यहाँ से, इतनी इनलॉजिकल बातें करता है कि क्या ही बोलो। अब मुझे एक बात बताइए, आपके पिताजी ने आपसे अब तक कुछ मांगा है क्या? नहीं। मगर हम उनके बेटे होने के हेतु हम उनको भेंट देते हैं, उनके लिए घर गाड़ी सुकून की जिंदगी देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। जब किसी के गरीब घर में उसके माता पिता चले जाते हैं ना, कम से कम वो उनकी याद में एक फोटो लगाता है, क्योंकि वो उनसे प्यार करता है, उनकी उन्हें याद रहे, वो उसे भूले ना, इसीलिए वो कम से कम एक फोटो रखता है, उन्हें पूछता है। तो फिर ये तो राम भगवान है, हम क्या भगवान के इतने निकम्मे भक्त है जो उनके लिए एक छोटा सा मंदिर ना बनवा सके? ये सारे लोग जो बोल रहे हैं कि मंदिर पे पैसा लगाए वो सारा बर्बाद होने वाला है, इससे अच्छा आप कहीं पे और लगा सकते थे पैसा। अरे मेरे चुन्नी लाल जी मुझे एक बात बताइए,
वहां पे भगवान का मंदिर बन रहा है, वहां पे लोग आएंगे तो सेल बढ़ेगा तो लोगों को काम मिलेगा तो उनके पास पैसा आएगा तो वो जीएसटी के तौर पर सरकार को टैक्स देंगे। इससे सरकार का ही भला होगा, देश का ही भला होगा। कब समझेंगे मेरे चुन्नी लाल जी? अरे मैं बोलता हूँ जेलेसी की भी कोई सीमा होती है। ये सब राम मंदिर का विरोध क्यों कर रहे हैं आपको पता है क्या? क्योंकि मोदी जी के हस्ते राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिससे उनकी पार्टी बीजेपी को फायदा होने वाला है। और ऑफकोर्स होगा, क्योंकि उन्होंने हमें जीत हासिल करके दी है। कांग्रेस के पास भी चांस था, अगर कांग्रेस राम मंदिर बनवा देती तो हम भी उन्हीं को वोट करते, मगर उन्हें तो दूसरे के मस्जिदों में जाके नमाज पढ़नी थी, तो फिर कैसे चलेगा भैया जी? राम जी के बारे में ऐसी उटपटांग बातें करने वाले एक लौते नेता बिहार से नहीं है ये, और भी है, बहुत सारे भेड़ बकरी है वहां पे। जब जेडीयू के सांसद महोदय से एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपको राम मंदिर का न्योता मिला है, तब उन्होंने क्या जवाब दिया देख लीजिए। अच्छा, क्या लग रहा है वो न्योता क्यों दे रहे हैं? किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का ब्याह है? बताइए, वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ आदमी न्योता दे। देखिए, ये इनकी अक्कल है, राम मंदिर के उद्घाटन को शाद से जोड़ दिया। जो लोग न्योता दे रहे उन्हें पागल कह रहे। अरे मैं कहता हूँ न्योता नहीं मिला ये बोलकर ये सीधा सीधा टांग सकते थे, मगर इनको फटे में टांग अड़ाने की आदत पड़ चुकी है। इनसे बढ़िया तो केजी और नर्सरी के बच्चे होते, कम से कम उन लोगों में तमीज तो होती है। और मेरे गोला प्रसाद को लग रहा है कि मैंने इतना मस्त जोक मारा तो फिर वो कॉमेडी होगी। अरे कॉमेडी विमेडी कुछ नहीं, तुम खुद ही के भगवान को गालियां दे रहे हो। और ये बात सुनकर मेरा दिमाग घूमे जा रहा है, जिन लोगों को बात करने की तमीज नहीं हो ये लोग देश चला रहे। भाई चल क्या रहा है हमारे देश में? इन लोगों को देखकर मेरे दिल से सिर्फ एक ही बात निकलती है, सांप पाल के रखे थे हम इस क्लास में, सांप मारो सारे। मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? ये भाई साहब सीधा सीधा मुस्लिम बांधवों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही। हमने एक और मस्जिद खो दी और वहां पे क्या किया जा रहा है आप देख ही रहे। हमारे दिल में आपके दिल में दर्द होता नहीं है क्या बोले जा रहे हो भाई साहब? हम ये क्या समझे? और रुकिए, अभी मैं इनका दोगलापन निकालता हूँ। 2019-20 में जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया था, तब तक ये बोल रहे थे जो कोर्ट का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। तो अब क्या हुआ? अब तो सीधा सीधा भड़काने की कोशिश की जा रही है। देखिए मेरे मुस्लिम बांधवों, हमें आपसे कोई भी तकलीफ नहीं है, आखिर आप भी इंसान है और हम भी इंसान है। इन जैसे लोगों से दूर रहिए जो खुद का ईमान बेच चुके हैं। खुद के फायदे के लिए हमारी बलि चढ़ा दी जा रही है। सब मिलजुल कर काम करो और देश का विकास करो। इन जैसे लोगों की बात करते हो तो रात खत्म हो जाएगी, मगर बात खत्म नहीं होगी। और ऐसा कुछ नहीं कि हिंदुओं को पता नहीं कि कौन उनके साथ है और कौन इनके खिलाफ, और हम सब देख रहे हो और इसका हिसाब होगा, बराबर होगा। और जितने भी लोग राम मंदिर के विरोध में है, मैं उनसे कह रहा हूं कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, आकाश में जाओ, पाताल में जाओ, या फिर बुर्ज खलीफा पे जाओ, जाके छुप जाओ, क्योंकि ये डिप्रेशन आपको सहन नहीं होने वाला। क्योंकि राम मंदिर तो खुलेगा ही। एक होता है आम जो दिखता बड़ा ही आम, उसके होते बहुत सारे काम से मिलता है दाम। तो बोलो जय सिया राम। तो भाइयों आपको 22 जनवरी की खूब 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 शुभकामनाएं। और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और सबको शेयर कीजिए प्लीज। जय श्री राम।